तो डॉलर 90 के पार चला गया और पता नहीं हमारे 56 इंच सीना वाले चौकीदार साहब क्या कर रहे हैं, कैसा विदेश नीति बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉलर 90 के पार चला गया और ये रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है और रुपए कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और पता नहीं कैसा विदेश नीति बनाए हैं हमारे नेता लोग, हमारे प्रधानमंत्री साहब या हमारे विदेश मंत्री साहब, कैसा आयात कर रहे हैं, कैसा निर्यात कर रहे हैं, कैसा व्यापार कर रहे हैं कि डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है और हमारा रुपीस इतना कमज़ोर होता जा रहा है। ये कुछ जनता को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आज हम बताते हैं कि डॉलर कब कितना था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब डॉलर $1 बराबर 4 रुपये होता था और ये समय के साथ रुपये कमज़ोर होता गया और डॉलर बढ़ता गया और अगले 10 साल तक लगभग 1960 तक डॉलर 5 रुपये तक आया। उसके बाद से और कुछ बढ़ा, 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 उसके बाद से और कुछ बढ़ा और लास्ट में 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 56 रुपये था डॉलर। $1 बराबर 56 रुपये होता था। लगभग 50 सालों में इतना रुपये कमज़ोर हो गया कि $1 बराबर 56 रुपये 57 रुपये होता था। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब डॉलर $1 बराबर 4 रुपये होता था। $1 बराबर 4 रुपये होता था। लेकिन जब 50 साल बीत गए तब $1 बराबर हमारे देश में 56 रुपये होता था। आप सोच सकते हैं कि कैसा विदेश नीति, कैसा आयात, कैसा निर्यात, कैसा मतलब इन लोग का विदेश नीति पे कैसा व्यापार, कैसा क्या चला रहे थे, आप लोग सोच सकते हैं। और 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से डॉलर तो और रुकने के नाम नहीं ले रहा है। डॉलर कह रहा है कि मैं ऊंचाई पे जाऊंगा, रुपीस कह रहा है कि मैं जमीन में धंस जाऊंगा, मैं दिखूंगा नहीं किसी को। तभी तो 56 रुपये से एक ही बार 90 रुपये तक पहुंच गया। डॉलर इतना हाई हो रहा है ये मायने नहीं रखता है, रुपीस इतना कमज़ोर हो रहा है ये मायने रखता है कि हाँ रुपीस इतना क्यों कमज़ोर हो रहा है, हमारा क्या कमजोरी है हमारे देश में, कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं, कैसे हम लोग रुपीस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन विदेश नीति कैसा है, कैसा विजन रखते हैं हमारे विदेश मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण कैसा विजन रखते हैं रुपीस को लेकर, ये तो हमको नहीं पता। और एक बात पर आप लोग कभी ध्यान दिए हैं, विदेशी लोग इतने बड़े मोदी जी के फैन कैसे हो गए? चलिए हम बताते हैं। जो इंडिया से जाके विदेश में बसे हैं या वहाँ पर जाके मोटी कमाई कर रहे हैं, जिनका डॉलर में पेमेंट आता है, वो लोग इसीलिए मोदी जी को इतना बड़ा भगवान मानते हैं, लिविंग गॉड कहते हैं, क्योंकि उनका पेमेंट डॉलर में आता है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से डॉलर एकदम हाई है, एकदम डॉलर हाई है और रुपीस एकदम पतला होता जा रहा है, रुपीस एकदम डाउन जा रहा है, डाउन रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। तो उनका पेमेंट मिलता है डॉलर में और उनको भेजना है इंडिया में कमा के, वो विदेश से कमा के इंडिया में भेजना है। तो डॉलर हाई है और रुपीस डाउन है तो वो लोग उधर से तो उतना ही पैसा मिल रहा है, लेकिन इंडिया में भेज रहे हैं वो लोग तो उनका पैसा ज़्यादा बन रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि विदेशी लोग मोदी जी की इतना बड़े फैन क्यों हैं। और आप लोग डॉलर वर्सेस रुपीस के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।